जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम एक ऐसी न्यूज़ का एनालिसिस करने वाले हैं जो अगर सच हो जाती है तो निसंदेह भारत को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इससे जो सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा वो भारतीय वायुसेना होगी। दरअसल हम बात करने वाले हैं काटसा सैंक्शन के बारे में। अभी हाल ही में रशिया ने इस बात का खुलासा किया था कि भारत के तकरीबन इंडियन एयरफोर्स के 100 पर्सनल्स रशिया में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जब अमेरिका को ये बात पता चली तो अमेरिका ने खुन्नस में ये कह दिया कि इंडिया काटसा सैंक्शन से बचा नहीं है और अगर नई दिल्ली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो डिलीवरी है, जिसको कि उसने प्लान किया है ईयर के एंड तक एक्सेप्ट करने की, अगर वो करती है तो भारत पे काटसा के जो यहाँ पे प्रतिबंध हैं वो लगाए जा सकते हैं। और इस बात की पुष्टि खुद यूएस कांग्रेस ने अब की है। और अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारत पे तकरीबन अलग अलग प्रकार के 12 पॉसिबल सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं जो काटसा के अंतर में आते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहाँ पे सैंक्शन का यूज़ ना करके किसी पर्टिकुलर मिलिट्री इक्विपमेंट को टारगेट किया जाए। जैसे कि आपको बता दें कि अभी नेटो का सबसे बड़ा दुश्मन जो वो रशिया ही है और वो हर देश जो रशिया से हथियारों का सौदा करते हैं, अमेरिका उन पे इस समय प्रतिबंध लगा रहा है। और यही कारण है कि अगर सैंक्शन लगता है तो डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इसका बुरा नुकसान हो सकता है भारत में। क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत में भी अब काफ़ी बड़ी मात्रा में अमेरिकी सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है या अमेरिकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे जो काटसा सैंक्शन है वो अलग अलग प्रकार से कई जगह वहाँ पे अमेरिका लगा सकता है। जैसे वो चाहे तो वीज़ा बैन कर सकता है या जो यूएस के बैंक हैं उन पे जो अपना ट्रांजैक्शन है उसको रोक सकता है या फिर आने जाने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन ऐसा माना जाता है अब क्योंकि अमेरिका के लिए भी काफ़ी घाटे का सौदा होगा, इसलिए शायद किसी पब्लिक सेक्टर को इस पर टारगेट किया जाए। और ये भी हो सकता है कि समय के साथ साथ ये जो काटसा एक्ट है या काटसा सैंक्शन है इस पर कुछ छूट भी मिल जाए। लेकिन आइए बात कर लेते हैं कि क्या हुआ था तुर्की के केस में। तो तुर्की के केस में जब अमेरिका ने काटसा को यूज़ किया था तो उसने बेसिकली उनके जो पब्लिक सेक्टर हैं उनको टारगेट किया था, यानी उनकी जो डिफेंस कंपनीज थी पब्लिक सेक्टर की उनको टारगेट किया गया था। और अगर भारतीय सेना की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अमेरिकी इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है वो इंडियन एयरफोर्स में होता है और नेवी और लैंड फोर्सेस में इतना ज़्यादा अमेरिकी इक्विपमेंट्स नहीं है जितना इंडियन एयरफोर्स में है। और कुछ समय पहले तक इंडियन एयरफोर्स भी इससे काफ़ी सुरक्षित थी। लेकिन अगर हम इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, खासकर जिसमें C-17 ग्लोबमास्टर III, C-130J सुपर हरकुलस, इन जहाज़ों पर नज़र डालें तो ये अमेरिकी जहाज़ हैं। इसके अलावा जो भारत का PC-7 मार्क II बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसमें प्रैट एंड व्हिटनी के P-7 PT-6A 25C टर्बोप्रॉप इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, भारत के जो चुनूक हेलीकॉप्टर्स हैं और जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये भी अमेरिकन हैं। तो अगर ये प्रतिबंध लगता है तो बहुत मुमकिन है कि इनकी जो सप्लाई है पार्ट्स की वो निस्संदेह डिस्टर्ब होगी या इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो कम हो सकती है। और ऐसे में भारत को अपने इन जहाज़ों की मेंटेनेंस में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, अगर काटसा एक्ट लगता है तो डिफेंस एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स के जो एम्यूनिशंस हैं इनके इंपोर्ट में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या बंद भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्यूचर अपग्रेड्स हैं वो भी प्रभावित होंगी। वहीं आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले तक भारत में जो रशियन जेट्स थे वही उड़ान भरते थे, लेकिन अब क्योंकि तेजस में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे में अभी जो 83 तेजस Mk-1A की डील साइन हुई है तो उसमें भी सेम इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे। और अगर काटसा सैंक्शन लगता है तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिका इन इंजन्स की जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी प्रतिबंध लगा सकता है या बहुत मुमकिन है कि भविष्य में जो इंजन के अपग्रेड्स हैं वो रोके जा सकते हैं या अमेरिका इनकी जो सप्लाई चेन है स्पेयर पार्ट्स की उसमें भी प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन दिक्कत की बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। दिक्कत की बात यह है कि अगर भारत इसके बाद किसी देश को एक्सपोर्ट करना चाहेगा तेजस तो उसमें भी भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि तुर्की के केस में अमेरिका ने तुर्की के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स को एक्सपोर्ट करने से रोका था जो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना चाहता था। तो भारत को भी इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका कभी नहीं कहेगा कि वो जो LCA तेजस है वो अमेरिकी इंजन के साथ किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट किया जाए। तो ऐसे में तेजस के जो अपग्रेड में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भारत के पास खुद का तो जेट इंजन नहीं है
और इसी का नुकसान अब भारत को उठाना पड़ सकता है अगर अमेरिकी प्रतिबंध लगा तो। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि भारत के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं जैसे तेजस Mk2 हो गया या AMC Mark 1 हो गए, इनमें जो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाना है, इनकी जो इंटीग्रेशन टीम है इंजीनियर्स की, उस पर भी आने पर रोक लग सकती है, जिसके कारण ये जो प्रोजेक्ट है ये और पीछे जा सकता है, ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है। अब क्योंकि अभी HAL जो है इन इंजन्स का जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है उसमें तमाम ऑब्जर्वेशंस का और जो इंजीनियर्स की टीम आएगी अमेरिका के, उनकी प्रतिनिधित्व का डिमांड करता है। तो ऐसे में अगर सैंक्शन का यूज़ करता है अमेरिका तो इसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा ये भी माना जाता है कि अभी कोई भी ये सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि काटसा सैंक्शन भारत पे लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन अगर लगता है तो ये अमेरिका के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो अमेरिका बहुत बड़ी गलती करेगा और इस गलती की सज़ा अमेरिका को काफ़ी बड़े पैमाने पर उठानी पड़ सकती है। क्योंकि अमेरिका अगर साउथ चाइना सी में अपने प्रेजेंस को बनाए रखना चाहता है, अगर अमेरिका चाहता है कि चीन पर काबू पाया जा सके, तो उसको भारत की मदद करनी ही पड़ेगी। बिना भारत की मदद के अमेरिका की इतनी औकात नहीं है कि वो चाइना को अकेले रोक ले। और यही कारण है कि डिफेंस एक्सपर्ट भी यही मानते हैं अमेरिका सिर्फ डरवाने के लिए भारत को ये कर रहा है, जबकि भारत ने पहले ही कह दिया है कि भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील किसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने निजी जो हित हैं उनका सुरक्षा करने के लिए ली है। अब क्योंकि चीन और पाकिस्तान से भारत के जो संबंध हैं वो ख़राब चल रहे हैं, यही कारण है कि भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील साइन की थी। और भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भारत किसी तीसरे देश के दबाव में आकर के ये डील कैंसिल नहीं करेगा। और ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका सिर्फ डरवाने के मकसद से ये बोल रहा है। अगर प्रतिबंध लग भी जाता है तो ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत का कितना महत्व है इस क्षेत्र में। अमेरिका और भारत का जो संबंध है वो तुर्की जैसा नहीं है, और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो निसंदेह अमेरिका को बहुत बुरा नुकसान उसका उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये भविष्य है और भविष्य में क्या होता है वो किसी को नहीं पता। लेकिन अगर प्रतिबंध लगता है तो सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे इससे, वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार हो रहे तेजस Mk2 फाइटर्स, AMCA फाइटर्स और जो हमारा ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर है, ये प्रोजेक्ट काफ़ी प्रभावित होंगे, क्योंकि इनमें जो इंजन यूज़ होंगे वो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन यूज़ होंगे। अब क्योंकि भारत के पास खुद का तो जेट इंजन नहीं है, और शायद अब भारत को इस चीज़ का अफसोस बहुत जल्द होने वाला भी होगा कि भारत के पास खुद का जेट इंजन नहीं है, और अब शायद भारत जनरल इलेक्ट्रिक को त्याग करके सैफ्रॉन के साथ जॉइंट वेंचर में भी जा सकती है या रॉल्स रॉयस के साथ जा सकती है, क्योंकि अमेरिकी जो हथियार ही हमेशा भारत के लिए खतरा रहेंगे। क्योंकि अगर अमेरिका और भारत के संबंध खराब होते हैं तो इसी प्रकार वो किसी न किसी प्रतिबंध के हवाला दे करके जो भारत के इक्विपमेंट्स हैं उनके दम पर भारत को डराने की कोशिश करेगा। तो इसलिए अब डिफेंस एक्सपर्ट भी यही बात मानते हैं कि अमेरिका पर ज़्यादा विश्वास ना दिखा करके आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम पे ज़्यादा विश्वास दिखाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में यही वो कदम है जो हमें इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, और तब हमें किसी से सैंक्शन या किसी के खुश रहने की कोई भी वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।